पल पल की अपडेट देखेंगे। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर हमने तैयारी की है, क्योंकि गुजरात और हिमाचल दोनों ही राज्यों पर देश भर की आवाम की नजरें हैं। दोनों ही राज्यों में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या कोई परिवर्तन दिखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू होगी, मतगणना शुरू होगी। गुजरात की बात करें तो यहां पर फिलहाल बीजेपी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है कि उसकी सीटें बढ़ेगी, इंपैक्ट डालने की कोशिश करेगी, आम आदमी पार्टी का ये बढ़ता ग्राफ क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये रिवाज हम बदलेंगे, राज नहीं बदलेगा, राज बीजेपी का ही रहेगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। गुजरात में अब तक बनी सरकारों की बात करें तो देखिए, आजादी के 13 साल बाद यानी 1960 में राज्य बनने के बाद से 1975 तक यहां कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस की सरकार रही, और 1975 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। लेकिन अगले ही चुनाव में यानी 1980 में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। इधर गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। गुजरात में 1975 के बाद से जिस तरह 15 साल बाद तक बीजेपी का राज रहा है यानी 1990 तक, उसके बाद फिर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। लेकिन रियल टर्निंग पॉइंट आया 1995 में, जब भाजपा ने पहली बार अपनी दम पर सरकार बनाई। तब केशुभाई पटेल राज्य के मुख्यमंत्री बने थे और 2001 में भाजपा ने पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। और इसके बाद लगातार 3 बार तक 2002, 2007, 2012 तीनों बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी संभाली। और यही कारण भी है कि गुजरात मॉडल की, गुजरात के विकास मॉडल की आज देश भर में चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जरूर दिल्ली में रहते हो अधिकांश समय, लेकिन उनका गृह राज्य गुजरात है और इसी गुजरात के विकास के मॉडल की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। आम आदमी पार्टी भी अपनी सीट बढ़ने की बात कह रही है। मुख्य मुकाबला हालांकि गुजरात में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, पहाड़ कौन चढ़ेगा, हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ये देखना होगा। क्योंकि हिमाचल में प्रयोग काफी किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, 3 चेहरे बदले हैं हिमाचल प्रदेश में। मत गणतरी है तो मेरा कहना है कि गुजरात में हमारी सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने जा रही है और वीरमगाम मत विस्तार में मैं भी जीत रहा हूँ, इसलिए कि लोगों का प्यार मुझे मिला है। मेरा काम बोलता है और काम जब बोलता है, लोगों के बीच रहा हूँ, लोगों ने मुझे बहुत प्यार भी दिया है, मैंने काम भी बहुत किया है और साथ साथ मेरे काम के हिसाब से लोग मेरे को जानते हैं। तो मेरा काम बोलता है और लोगों का नाम बोलता है। सिर्फ वो लोग प्रजा में आज चुनाव लड़ने के लिए गए, मैं काम करके लोगों के बीच गया हूँ, लोगों का सुख दुख का साथी रहा हूँ और आम जनता को मेरे पे एक अलग सा विश्वास है। बाकी लोगों ने अपना विश्वास गंवा दिया है कि वो लोगों ने पार्टी बदल कर सामने लड़ने गए हैं, पब्लिक का विश्वास तोड़ा है, पार्टी का विश्वास तोड़ा है। तो ऐसे लोग नहीं जीत सकते हमारे विरमगाम मत विस्तार में। बोला कि डायरेक्ट चुनाव लड़ने आए, लेकिन एक वक्त तो उनके साथ पूरा हजूम था लोगों का। वो अपने समाज के लिए लड़ते थे, तब हजूम था, वो एक समाज के लिए लड़ते। आम जनता के लिए हार्दिक भाई कभी लड़ा हो ऐसा मैंने नहीं दिखा है। चलिए तो देखिए, रिएक्शंस मिलना शुरू हो गए और लगातार हम आपको बताएंगे बीजेपी और कांग्रेस के राजनेता जो दावे कर रहे थे बीते दिनों गुजरात चुनाव को लेकर, परिणामों को लेकर। देखिए, हार्दिक नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, हार्दिक ने भी चुनाव लड़ा है और यहां पर एंटी इनकम्बेंसी की बात कांग्रेस ने कही है। लेकिन कुछ ही घंटों का इंतजार और दोपहर 1-2 बजे तक स्थिति लगभग साफ हो जाएगी कि गुजरात में किसकी सरकार बनती है। बीजेपी अगर हिमाचल में लौटती है तो 37 साल पुरानी परंपरा टूटेगी। इधर गुजरात की बात करें तो 62 साल के गुजरात में 35 साल कांग्रेस का राज रहा है। गुजरात में 1960 के बाद से लेकर 1975 तक कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस की सरकार यहां पर रही। केशुभाई पटेल राज्य के मुख्यमंत्री तब बने थे भाजपा ने अपने दम पर पहली बार जब सरकार बनाई थी। गुजरात में इस बार एवरेज वोटिंग करीब 64% रही। पिछली बार गुजरात में 69.2% वोट पड़े थे, यानी इसमें करीब 5% गिरावट आती दिख रही है।
बीते 5 में से 3 चुनाव में वोट प्रतिशत गिरने पर भाजपा को नुकसान और कांग्रेस को फायदा हुआ है। वहीं 2012 के चुनाव में वोट प्रतिशत 13% बढ़ा था। इसके बावजूद बीजेपी को 2 सीटों का घाटा हुआ था। हालांकि गुजरात में जिस तरह इस बार वोटिंग पैटर्न देखने को मिला है, गुजरात में बीजेपी को बढ़त तो दिख रही है और अधिकांश एग्जिट पोल ने भी इसी तरफ इशारा भी किया था।